अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक फाउंडेशन सीरीज का आज हमारा 11th एपिसोड है। इंशाअल्लाह हम आज की क्लास में देखेंगे, जैसा कि हम लास्ट क्लास में समझे थे वजू और गुस्ल के बारे में। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम इन लोगों में डिफरेंस जानेंगे। क्या वजू और गुस्ल एक ही चीज है? क्या इनमें क्या डिफरेंस है और गुस्ल किन चीजों से टूट जाता है? ये चीजों के बारे में हम जानेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं गुस्ल किन चीजों से फर्ज हो जाता है, यानी ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी करने की वजह से गुस्ल करना हम पर फर्ज हो जाता है। ये कुल 5 चीजें हैं जिसकी करने की वजह से गुस्ल लेना हम पर लाजमी हो जाता है। पहली चीज ये है एहतिलाम का हो जाना, यानी नाइटफॉल। कभी हमें नींद की हालत में हमारे फीलिंग्स की वजह से या फिर हमारे कुछ इमोशंस की वजह से मनी का निकलना। कभी हमको ऐसा ख्वाब आता है जिसकी वजह से हमारे कपड़े पर मनी का जाहिर होना, हमारे प्राइवेट पार्ट से मनी का निकलने की वजह से हमें गुस्ल लेना फर्ज हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ख्वाब या फीलिंग याद रहना जरूरी नहीं है। बस हमारे कपड़े पर मनी नजर आ जाए तो हमें जरूरी है कि गुस्ल ले लें। दूसरी चीज ये है हस्बैंड या फिर वाइफ इंटरकोर्स करना, जिसकी वजह से मनी के निकलने की वजह से हमें गुस्ल लेना फर्ज हो जाता है। तीसरी चीज ये है हैज के खून की वजह से, हैज का खून बंद हो जाए, जिसके बाद यानी हमारा जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो साइकिल पीरियड्स की साइकिल खत्म हो गए बाद हमें गुस्ल लेना फर्ज हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट चीज ये है जब भी नफास का खून बंद हो जाने के बाद, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जब औरत का जो खून बंद हो जाता है, इसके बाद औरत को जरूरी है कि गुस्ल ले ले। अब बात स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा, क्या औरत को गुस्ल के टाइम पर बाल खोलकर गुस्ल लेना जरूरी है क्या? पूरे बाल खोलकर गुस्ल लेना जरूरी है क्या? चलिए जानते हैं। अगर औरत के बाल चोटी की शक्ल में बांधे हुए हो तो गुस्ल के वक्त ना चोटी खोलना लाजमी है और ना पूरे बालों का धोना लाजमी है, बल्कि सिर्फ बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना काफी है। और अगर बाल खुले हुए हो तो सारे बालों का धोना लाजमी है। अब बात रही हमारी हैज का पानी, यानी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, पीरियड्स के बाद जो हम पानी नहाते हैं, जो गुस्ल लेते हैं, उस टाइम पर हमारे पूरे बालों का खोल कर नहाना लाजमी है। क्यों बोले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि हैज के खून को चुटकियों से साफ करें, इतना अच्छे से क्लीन करें। और हम महीने में एक वक्त जो हैज का पानी नहाते हैं, हम हैज के बाद जो पानी नहाते हैं उसको ख्याल रखिए कि आप लोग के बाल खुले रहना जरूरी है, यानी बाल खोलकर गुस्ल लेना जरूरी है। अब हम देखेंगे गुस्ल और वजू में क्या डिफरेंस है। क्या गुस्ल और वजू एक ही चीज है क्या? जी नहीं। चलिए जानते हैं। गुस्ल में वजू भी मुकम्मिल हो जाता है, लेकिन वजू में गुस्ल मुकम्मिल नहीं होता। ये कैसे? देखिए, हम जब भी सुन्नत तरीके से गुस्ल करते हैं उसमें देखिए हम कंप्लीट वजू भी कर लेते हैं, जिससे हमारा गुस्ल भी हो जाता है और वजू भी हो जाता है। लेकिन बात रही वजू की, वजू में सिर्फ हम क्या करते हैं, वजू के स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो उसमें गुस्ल मुकम्मिल नहीं होता। अब सेकेंड डिफरेंस ये है, गुस्ल के बाद क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं डायरेक्टली? वजू करना लाजमी है क्या? देखिए, गुस्ल के बाद हम फिर वजू कर रहे हैं, फिर नमाज पढ़े, लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। गुस्ल के बाद हम डायरेक्टली हमारी नमाज अदा कर सकते हैं। अब तीसरा डिफरेंस ये है गुस्ल के फराइज और वजू के फराइज में। देखिए, वजू के फराइज क्या चीज कवर करते हैं? 4 एक्सटर्नल पार्ट कवर करते हैं वजू के फराइज, और गुस्ल के फराइज 2 इंटरनल पार्ट्स कवर करते हैं हमारी बॉडी के और 1 एक्सटर्नल पार्ट। ये डिफरेंस है। अब चौथा डिफरेंस ये है वजू करते टाइम पर हमारा रुख क़िबले की तरफ रहना अच्छा माना गया है, लेकिन गुस्ल के टाइम पर हमारा रुख, हमारा डायरेक्शन क़िबले की तरफ ना हो।